Everyone, welcome to this channel. After a long time I'm making a long video. Okay, so this was for the request. एक request आई थी कि ये chapter complete करने के लिए, and that subscriber, okay, he has demanded, he has appreciated a lot of videos, so I'm continuing this video for him. Okay, so let's start this video. Okay, इससे पहले जितने भी चैप्टर में था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो. सो 8.4 आर्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मैं कंप्लीट कर चुका था, और आई थिंक दैट दिस रिमेनिंग पार्ट इज इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. फैक्ट वाइज है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी रेडिएशंस है, नाम है और यूज़ क्या है उनका, दैट इज़ गिवन इन दिस part. Okay, though not a very difficult part. I think the difficult part has been covered by me. Okay, so anyways, let's continue this. Okay, complete this chapter. At the time Maxwell predicted the existence of electromagnetic waves, the only familiar electromagnetic wave were the visible light waves. तो जब मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, जो हमने देखा कि किस तरह से की है, पूरे वीडियोस में हमने बात की थी, ठीक है. तो उस टाइम जो एग्जिस्टेंस में जो वेव थी वो कौन सी थी, बस विजिबल लाइट थी, ठीक है. अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, क्योंकि वो दिख सकती है ना, इनको डिटेक्ट करने के लिए और दूसरे मेथड से, तो उनके वो स्टेबलाइज नहीं हुई थी, ठीक है. By the end of the 19th century, X-rays and gamma rays had also been discovered. तो X-ray और gamma rays भी 19th century में डिस्कवर हो चुकी थी. फिर we now know that electromagnetic waves include visible light waves, X-rays, gamma rays, radio waves, microwave, ultraviolet, infrared, जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये पता चल गया था. The classification of EM waves according to frequency is the electromagnetic spectrum. तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो क्लासिफिकेशन है, इस सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किस बेसिस पे, जस्ट अ सेकेंड. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Should have put this in airplane mode. So let's continue this. The classification of EM waves according to frequency is the electromagnetic. तो इलेक्ट्रो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं ना, जो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके, देयर इज, है ना. तो अभी देखेंगे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी. देखो गामा की सबसे ज़्यादा होती है. उससे याद करने के लिए एक्रोनिम बता देता हूँ आपको, ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्रोनिम है, तो याद रखना. इसका एक्रोनिम है रिच मैन in Venice uses extra gold. तो रिच मैन इन वेनिस uses extra gold. तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे. और किस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है. ये मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है. ओके, तो ये हो जाएगा किसका ऑर्डर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी. ओके, और ऑपोजिट देखें तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम, रेडियो की सबसे ज़्यादा और गामा की सबसे कम. ठीक है, आई होप कि ये बहुत इजी है और याद रहेगा आपको. ठीक है, लेट मी रिमूव दिस. ओके, सो continue. There is no sharp distinction between the one kind of wave and the next. तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि डिस्टिंक्शन नहीं है. देखो ना, ये नाम जो दिए गामा रेज, एक्स रे, नेचर में तो ये फ्रीक्वेंसीज अलग अलग वेव्स एग्जिस्ट कर रही है. वो हमने क्लासीफाई कर दिया कि इतने से इतनी रेंज का क्या गामा रेज होगा और इतनी से इतनी वेवलेंथ या इतनी से इतनी फ्रीक्वेंसी का एक्सरे होगा. ये हमने क्लासीफाई किया, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है ये. ठीक है, तो ये हमने अपनी स्टडी के लिए इनको क्लासीफाई किया इस तरह से. ओके, तो इस रेंज में देखो 10 की 23 से लेके 10 की अप्रॉक्सीमेटली 19 तक हम बोल सकते हैं गामा रेज है ये फ्रीक्वेंसी वाले. ओके, वेवलेंथ में इतना है ना. तो ये थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए. देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी का, मैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जो मैंने आपको उनसे बताया भी. एक रफ आइडिया तो होना चाहिए किस ऑर्डर में, है ना. जैसे कि रेडियो की जो वेवलेंथ है वो, है ना, इस रेंज में,
ठीक है, लॉन्ग रेडियो वेव्स आ जाएगी यहाँ, 10 मीटर तक भी होती है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन सबको डिटेल में देखना है ना, तो पहले रेडियो वेव्स को देखते हैं। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव? जब चार्जेस होंगे वो एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से कंडक्टिंग वायर्स में, दे आर यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो मेन इनका कम्युनिकेशन में यूज़ है। ओके, लॉन्गर वेवलेंथ होती है इनकी। ठीक है, रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होगा? एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस से। ठीक है, दे आर जनरली इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, एक आइडिया बिल्कुल आपको होना चाहिए। 500 किलो हर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सारी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की। AM amplitude modulation band is from 530 kilohertz to 1710 kilohertz, हायर फ्रीक्वेंसी अप टू, ठीक है, पूरे फैक्ट बेस्ड कुछ चीज़ें हैं, कितना कितना रेंज होता है इसका। 54 मेगा हर्ट्स आर यूज फॉर शॉर्ट वेव बैंड्स। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे, ठीक है, बोर्ड सिलेबस में तो वो नहीं है, कंपटीशन के सिलेबस में तो वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ओके, तो टीवी वेव रेंज फ्रॉम 54 मेगा हर्ट्स टू 890 मेगा हर्ट्स। ठीक है, टीवी वेव रेंज की ये होती है ना, FM की इतनी होती है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे याद रखना। तो यूजेस हमने देख लिया, मेन क्या करना है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आइडिया होना चाहिए, किसकी कितने ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्डर क्या है और यूजेस क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन हमने देख लिया, यूजेस क्या है तो मैंने बताया। तो कम्युनिकेशन में सेलुलर फोन यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन रेडियो वेव से यूज़ होती है। ओके, माइक्रोवेव की बात करें तो मेन जो बता रहे थे ना माइक्रोवेव में, फिर से एक अगेन ये भी कम्युनिकेशन में यूज़ होगी। ओके, तो देखते हैं। और माइक्रोवेव तो आपको पता है ओवन में, है ना, वाटर को हीट करने, इस पे बेस क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो microwaves, shorter wavelength radio waves with frequency in the gigahertz are produced by special vacuum tube. तो special vacuum tube called क्लिस्ट्रॉन्स या मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड से प्रोड्यूस होती है माइक्रोवेव्स। ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ दे आर सुटेबल फॉर द रेडार सिस्टम यूज इन एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन। तो रेडार में यूज़ करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव को। रेडार ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द स्पीड गन यूज फॉर टू टाइम फास्ट बॉल्स, टेनिस सर्व्स एंड ऑटोमोबाइल, है ना। तो ये रेडार को, जो टेनिस सर्व को मेज़र करने के लिए उनकी जो सर्व्स है, ठीक है, तो देखो ना एकदम से आपको रीडिंग आ जाती है कितने की सर्व थी, कितनी स्पीड की थी, स्पीड गन्स में। ओके, ऑटोमोबाइल की भी, है ना। माइक्रोवेव ओवन आर एन इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन ऑफ दिस वेव। तो माइक्रोवेव ओवन भी इसका एक यूज़ है। In such ovens, the frequency of the microwaves is selected to match the resonant frequency of water molecule. तो ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही था कि माइक्रोवेव क्यों यूज़ करते हैं, है ना, कैसे हीट अप करता है, आई थिंक ये क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी जो माइक्रोवेव की इज सेलेक्टेड टू, ताकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाटर मोल से मैच हो जाए, और सो दैट एनर्जी फ्रॉम द वेव्स इज ट्रांसफर्ड एफिशिएंटली टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो एनर्जी है किसकी, माइक्रोवेव की, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, किसकी काइनेटिक एनर्जी वो हीट अप हो जाएगा। और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ एनी फूड कंटेनिंग वाटर। तो वाटर वाइब्रेट करेगा, वो हीट अप होगा, तो फूड भी हीट अप हो जाएगा। अवन के बारे में डिटेल में दे रखा है यहाँ, अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। तो जहाँ भी हीट की बात होगी ना, इंफ्रारेड वेव्स की याद करना। तो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल में गर्म लगता है हमें धूप में, तो इंफ्रारेड वेव्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हॉट बॉडीज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। This band lies adjacent to the low frequency or long wavelength end of the visible spectrum. तो लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम थोड़ा सा इसकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज हीट वेव्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मोस्ट मटीरियल रेडिली एब्सॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स। Many other molecules, for example, CO2 and NH3 also absorb infrared waves.
तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल है इस क्वेश्चन का पूछने का बोर्ड्स में। ओके, कि जो इंफ्रारेड वे कैसे हीट करती है, तो ये इजीली अब्जॉर्व हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल से इजीली अब्जॉर्व कर लेते हैं, CO2 NH3 मॉलिक्यूल भी अब्जॉर्व कर लेते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर थर्मल मोशन इंक्रीजेस, दैट इज दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग्स। तो उनका जो मोशन है अब्जॉर्व होने के बाद थर्मल मोशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल का, ये CO2 NH3 का, और ये अपनी सराउंडिंग को हीट कर देंगे। फिर इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज इन फिजिकल थेरेपी में यूज़ करते हैं इंफ्रारेड लैम्प्स को। Infrared radiation also plays an important role in maintaining the earth warmth or average temperature throughout the greenhouse effect। तो हमें पता ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि अर्थ का जो हीट है वो ट्रैप हो रहती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। ओके, इनकमिंग विजिबल लाइट is absorbed by the earth's surface and radiated as infrared radiation। तो जो विजिबल लाइट है वो क्या होगी, पास हो जाएगी एटमॉस्फेयर से और अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी, वो रेडिएट हो जाएगी एज इंफ्रारेड रेडिएशन। लेकिन ध्यान रखना लॉन्गर वेवलेंथ है वाली, ठीक है। दिस रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को जो ये रिलीज करी है अर्थ ने, उसको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। इंफ्रारेड तभी हीट अप हो जाएगी अर्थ, है ना, मेंटेन कर पाएगी अपना टेम्परेचर को। Infrared detectors are used in Earth satellite both for military purposes and to observe growth of crops। ठीक है, डिटेक्टर यूज़ करेंगे मिलिट्री पर्पसेस के लिए और क्रॉप की ग्रोथ के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल्सो एमिट इंफ्रारेड एंड वाइडली यूज इन द रिमोट स्विचेज ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। टीवी रिमोट्स में देखो ये यूज़ होता है, वीडियो रिकॉर्डर में, हाईफाई सिस्टम में, तो ये सर यूजेज हैं। विजिबल लाइट के बारे में तो आप जानते ही हो सब कुछ, ठीक है। तो इस रेंज में है 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेके 7 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। वेवलेंथ में 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। तो emitted or reflected from objects around us provided information about the world। तो हम यही तो देख पाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, ये सब तो हमें पता है। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में बात करते हैं। इट कवर्स वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 4 into 10 to the power -7 मीटर 400 नैनोमीटर डाउन टू 6 into 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, रेंज है, ठीक है, एक आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए। याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, बट एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज, ठीक है। कभी कभी देखो ये डेटा से भी पूछ लेता है किस रेंज में है, तो इसलिए तो उसका आइडिया होना चाहिए ना। तो हॉट बॉडीज प्रोड्यूस स्पेशल लैम्प्स से करते हैं या वेरी हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑब्वियसली कि वेवलेंथ क्या है, कम है विजिबल लाइट से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी विजिबल लाइट से। द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, बट फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब इन द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 40 to 50 किलोमीटर। तो ओजोन लेयर इस मोस्टली इसको ऑब्जर्व कर लेती है, अगर नहीं करती ना तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट है हमारे पे इसका, ठीक है। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन मोर मेलानिन कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन। तो ये मेलानिन प्रोड्यूस होता है, हमें पता है, जिससे ही हम, ठीक है, क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगी हमारी, टैनिंग हो जाएगी स्किन की। ओके, इज एब्जॉर्ब बाय ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास को एब्जॉर्ब कर लेता है। हैंस वन कैन नॉट गेट टैन्ड और सनबर्न थ्रू ग्लास विंडोज। ग्लास विंडोज के थ्रू टैनिंग नहीं होगी, सन ग्लासेस इसी प्रिंसिपल वर्क करते हैं। Welder wear special glass goggles or face masks with glass windows to protect their eyes from large amount of UV produced by welding arcs। तो वेल्डिंग आर्क्स, अब देखो ना, ग्लासेस पहनते रखते हैं तो यूवी रेडिएशन को अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस इनटू वेरी नैरो बीम्स फॉर हाई प्रिसिशन एप्लीकेशन सच एज लैसिक। तो यूवी रेडिएशन को फोकस कर सकते हैं बहुत छोटी नैरो बीम में। और लैसिक में लेजर रेसिस्टेंट इन C2 केराटोमिलिसिस, हमने आई सर्जरी में, शॉर्ट में नाम सही था, मुझे ये नाम नहीं पढ़ना है। लैसिक में यूज़ करते हैं आई सर्जरी जो होती है, ओके। यूवी लैम्प्स आर यूज टू किल जर्म्स एंड वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको डिसइंफेक्टिंग की तरह यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। यूवी लैम्प जर्म को प्यूरीफायर में किल करने के लिए यूज़ करेगा। Ozone layer in the atmosphere plays a protective role. Enhances depletion by chlorofluorocarbons gas is a matter of international concern। तो CFC गैप डिप्लीट खराब कर रहा है इसको, ओजोन, ठीक है, ओजोन को, और इससे क्या हो सकता है, हमारे
होल हो गया अंटार्कटिका, ये आपने पहले सुना वो होल क्या, बट उतने में रिटेन है वो, ठीक है। फ्यूचर में देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस पर। बियॉन्ड द एक्सरे की बात करते हैं, एक्सरे और गामा रेज के। बियॉन्ड द यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज द एक्सरे रीजन, ठीक है। फिर एक्सरे आ जाएगा। तो मेडिकल एप्लीकेशन हमें पता है ना, सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में आया होगा कि जब फ्रैक्चर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसकी वेवलेंथ देख लो, 10⁻⁸ मीटर, 10 नैनोमीटर से 10⁻13 मीटर। वन कॉमन वे टू जनरेट इज तो बम्बार्ड, ये देखो इंपॉर्टेंट है इसका प्रोडक्शन। तो मेटल में हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करेंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो मेडिसिन में एक डायग्नोस्टिक टूल है, ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो गए, ठीक है। एक्सरे डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गन, वन केयर मस्ट बी टेकन ओवर टू ओवर एक्सपोजर ना। तो उसकी बहुत ही वीक जो बोलते हैं ना इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं एक्सरे की, बट अननेसेसरी नहीं कराना चाहिए एक्सरे भी, ओके। लास्ट रह गया है गामा रेज, देख लेते हैं। देर आई इन द अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज, सबसे ऊपर फ्रीक्वेंसी इनकी सबसे ज़्यादा है, 10⁻⁻15 से लेकर मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर इनका वेवलेंथ है सबसे कम। दिस हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूसन न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ये तो रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा है, ठीक है। पढ़ेंगे बेसिकली अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े, ओके। तो ये सारी चीज़ें, और ये सबसे कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये फिर एक समरी है इन सब की। तो आई थिंक ये ज़रा पूरा उसको देखने समरी करने के लिए सब चीज़ें रखी, एक बार उसको रिकॉल कर सकते हो। तो आई थिंक आई कवर दिस चैप्टर, ठीक है। मेन पार्ट कवर कर दिए, ठीक है। टाइम नहीं मिलता मुझे करने का, बट स्टिल द स्टूडेंट वॉज in touch with in WhatsApp also, so he commented to complete this, so I completed. So thanks for watching this, subscribe to the channel, please give me feedback, and I'm trying that for the current time, whenever I get time। ऐसे सच रिक्वेस्ट आती है जो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है चैनल को और चाहता है कि वीडियो कंप्लीट हो, कुछ चेंजेस आए किसी वीडियो में, तो आई विल डेफिनेटली डू इट व्हेन आई गेट टाइम, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।